ठीक है, आप लोगों की जो क्लास नेक्स्ट चलने वाली थी तो आज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, उसमें जो चर्चा करते हैं हम कि इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, साइंस। जो इसमें हमने बताया था कि जैसे कि आविलिक लक्षणों की वजह से ही, ठीक है, इसमें ग्रहों के दो कारण थे। ठीक है, दो कारणों से वो ग्रह कंप्लीट हुआ था। जैसे अगर हम बात करते हैं तो पहला है पार्थिव ग्रह और दूसरा है जोवियन ग्रह। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करें और जोवियन प्लैनेट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि अगर हम पार्थिव ग्रह की अगर बात करते हैं तो ये वाला जो ग्रह है, ठीक है, वो ग्रह ऐसा है कि सूर्य के निकट स्थित, जो सूर्य के बिल्कुल निकट, जैसे ये सूर्य है इसके निकट बिल्कुल स्थित जो ग्रह होता है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा वो निम्न 4 ग्रह होते हैं। जैसे अगर बात करते हैं तो मर्क्यूरी, ठीक है, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रह ही आते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन अगर हम देखें, अगर समानताएं इनमें देखें तो समानताएं क्या होती हैं, तो इसकी जो समानताएं होती हैं पार्थिव ग्रह की, वो समानताएं कौन कौन सी होती है? जैसे अगर बाहरी आवरण इसका कैसा होता है? पतला होता है। ठीक है, तो मध्य भाग में लोहे एवं मैग्नीशियम के जो धातु पाए जाते हैं और इसमें केंद्रीय भाग में द्रवित धातु पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें जो होती हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4, ये जो इतने से ये ग्रह हैं, ये ग्रह कौन से होते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह। ठीक है, इनकी बात करते हैं। बट आगे अगर देखते हैं तो जोवियन ग्रह में, अगर जोवियन ग्रह की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो जोवियन प्लैनेट्स में क्या होता है कि इसमें मंगल की कक्षा से बाहर स्थित समस्त जितने भी ग्रह होते हैं, जैसे अगर मंगल की कक्षा के बाहर जैसे जुपिटर है, स्टर्नम है, ठीक है, यूरेनस है और नेपट्यून है, ये जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, ये ग्रह किसके अंतर्गत आते हैं? जोवियन ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक, लेकिन अगर इसकी अगर समानताएं देखी जाए तो क्या समानताएं हो सकती हैं? ये सभी गैसीय पिंड हैं। ये कैसे हैं? गैसीय पिंड हैं और इनके परिता बलयन प्रणाली होती है। इसके चारों तरफ एकदम बलयन प्रणाली होती है, ये रिंगों द्वारा घिरे हुए होते हैं। जैसे अगर ये बात करते हैं स्टर्नम की, तो ये बिल्कुल उसके चारों तरफ एक रिंग का घेरा है, उससे घिरा हुआ है। ठीक है, अगर नेपट्यून की बात करते हैं तो इसके चारों तरफ घेरा है, वो घिरा हुआ है और इसके अनेक प्राकृतिक उपग्रह हैं। जैसे अगर प्राकृतिक उपग्रह की बात करते हैं, ये ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं वो हैं। अगर हम बात करते हैं कि सौर मंडल के समस्त ग्रहों का अध्ययन आगे बढ़ती हुई दूरी के क्रम में करते हैं। जैसे अगर पहली बात करें, सूर्य से जो निकट, यानी सूर्य जो है, इस सूर्य के निकट का जो ग्रह है वो कौन सा है? सबसे निकटतम ग्रह कौन होता है? सबसे निकटतम ग्रह आप बताओ, कमेंट में बताइए। हाँ तो आप बताओ। सुमन, स्टैंड अप। नहीं आ रहा है? मनोज, अंश, सी को नहीं आ रहा। अच्छा देखो, हम बताते हैं कि इसमें सूर्य के जो ग्रह का जो निकटतम जो ग्रह होता है, जैसे अगर हम बात करें तो ये होता है मरक्यूरी। जैसे अगर बात करते हैं तो बुध, वो होता है सूर्य के निकट का तारा। ठीक है, तो सूर्य से अत्यधिक निकट होने के कारण इसका जो ताप होता है वो बहुत उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च, क्योंकि सूर्य के ठीक है, जो सूर्य के निकट का जो तारा होता है वो ग्रह कौन सा होता है? बुध। बुध की बात करते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि यह पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कैसा होता है, छोटा होता है। ये पृथ्वी की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, लेकिन इस ग्रह पर वायुमंडल एवं जल नहीं होता है। अगर वायुमंडल की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं और वाटर की बात करते हैं तो इस ग्रह में नहीं होता है। लेकिन यह अधिकांशतः सूर्य के प्रकाश में छिपा रहता है। ऐसा है, ये सूर्य है, इसका जो प्रकाश होता है उसमें ये छिपा रहता है। ठीक है, अतः इसे देखना अत्यंत कठिन है। अगर इसे देखना, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है, तो उसमें ये छिपा रहता है, मुझे दिखाई नहीं देता, ना ही हम उसे देख सकते हैं। इसीलिए इस क्षैतिज रेखा पर चमकीले तारे जैसा देखा जाता है। एक क्षैतिज रेखा से, ठीक है, जैसे एक चमकीले तारे के समान इसको देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहला है, ठीक है, पहली बात हो गई किसकी, बुध की। नेक्स्ट है, सेकंड है शुक्र। शुक्र की बात करते हैं, ठीक है, वीनस की। तो इसमें क्या है कि सूर्य के बढ़ती दूरी के क्रम में शुक्र दूसरे नंबर पर है। पहला ये हो गया, तो दूसरा ये, ठीक है। अगर इस ग्रह की अगर बात करें, यह पृथ्वी के निकट है, तो ये कहाँ है, ये है पृथ्वी, इस पृथ्वी के ये निकट है। लेकिन यह सभी ग्रहों और आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक कैसा ग्रह है, चमकीला दिखाई देता है। अगर बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र की बात करते हैं, ठीक है। रात्रि के समय आकाश में चंद्रमा के पश्चात सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पृथ्वी की, ठीक है, नेक्स्ट ग्रह है राइट। देखिए कि इसमें क्या होता है कि अगर शुक्र की बात करें, ठीक है, तो अधिकांशतः रात्रि के समय आसमान में चंद्रमा के पश्चात सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। अगर शुक्र की बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो इस शुक्र को भोर अथवा सूर्योदय से पहले, भोर मतलब सूर्योदय से पहले जो सवेरा होता है, सुबह होती है, मॉर्निंग टाइम का समय होता है, तो उसमें देखते हैं कि पश्चात सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये सबसे पहले अगर उठते हुए देखें तो ये सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और चमकीला दिखाई देता है। इसलिए इसे भोर का तारा कहा जाता है। क्या कहते हैं, भोर का तारा। ठीक है, और इसका सबसे अधिक चमकदार होने के कारण यह है, इसके द्वारा स्वयं अगर देखा जाए तो इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसलिए ये जो तारा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण तारा है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी की, अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का सूर्य के ग्रहों में तीसरा तारा है, यानी कि वो तीसरा स्थान है। ग्रह की अगर बात करें तो अगर ग्रह की बात करते हैं, पहला हो गया आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, तो ये तीसरा ग्रह है। जैसे अगर बात करें तो अज्ञात ग्रहों में से सबसे पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या संभव है, जीवन। कि जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पति, मनुष्य, जीव जंतु जो रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर। ठीक है, इसीलिए इस पर क्या है, संभव है, जीवन संभव है। इसकी उत्पत्ति लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य के चारों ओर संघनित गैसों, जैसे अगर गैसों की बात करते हैं
ठीक है। तो गैसों से विकसित छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, उन पिंडों से के एक ठंडे समूह से हुई है, जो ठंडे समूह हैं उनसे हुई है इनका इसकी उत्पत्ति हुई है। कब हुई है? 500 करोड़ वर्ष को। जैसे अगर बात करें दीर्घ प्रक्रिया के बाद पृथ्वी तीन परतों में डिवाइड रहती है, ठीक है। अगर तीन परतों की अगर बात करते हैं, पहला है भूपर्वटी, दूसरा है प्रवास और तीसरा है प्रोट। इसलिए ये तीन परतों में डिवाइड रहती है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं, केवल इसी ग्रह पर ही जल संभव है, जीवन संभव है। ताप तो बहुत अधिक और ना ही बहुत कम है, यानी इसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है, ना तो अधिक होता है और ना ही कम रहता है, ठीक है। इस वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल है, जिसमें प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ओजोन जो गैसें होती हैं वो इसमें उपयुक्त मात्रा में पाई जाती हैं। इसीलिए पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं, वो है आपका मंगल। मंगल ग्रह की बात करते हैं, मार्स की बात करते हैं। तो अगर मंगल की बात करें, पृथ्वी से निकट यानी आगे वाला जो ग्रह होता है, ठीक है, चौथे नंबर का, ठीक है, वो कौन सा ग्रह है? मार्स यानी मंगल ग्रह। जैसे अगर बात करें सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद वाला ग्रह मंगल है। शुक्र के बाद यह है, शुक्र के बाद यह है पृथ्वी का निकटतम ग्रह माना गया है। जैसे अगर बात करें पृथ्वी के निकटतम ग्रह माना गया है, पृथ्वी से मिलकर यानी पृथ्वी से मिलता जुलता यह ग्रह माना जाता है, क्योंकि अगर इसकी बात करें, इस साइड की लेफ्ट की बात करते हैं तो इसमें शुक्र है, अगर राइट की बात करें तो इसमें मंगल है, यानी पृथ्वी इन दोनों ग्रहों के बीच में है। जैसे अगर बात करें तो इसमें ये सूर्य से अधिक दूर होने के कारण कैसा ग्रह है? ठंडा ग्रह है, यानी ये अधिक ठंडा रहता है। लेकिन अगर बात करते हैं तो इस ग्रह में वायुमंडल के अल्प मात्रा में गैसें पाई जाती हैं। तो गैसों की अगर बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसमें गैस पाई जाती है। नेक्स्ट, इसीलिए ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसी ग्रह को यानी रंग इसका कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि ये लोहे के जो कण होते हैं यानी ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे अगर मिट्टी में जो लोहे के तत्व नहीं होते हैं तो वो कैसे होते हैं? ऑक्साइड के कारण ही लाल हो जाते हैं। लाल होने के कारण इस ग्रह को ही इसीलिए लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसको मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं, नेक्स्ट है जुपिटर। मंगल के नेक्स्ट यानी पांचवें ग्रह की बात करते हैं तो कौन सा ग्रह है? जुपिटर ग्रह है, ठीक, उसे कहते हैं बृहस्पति। उसे कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। अगर बृहस्पति की बात करते हैं, ठीक, तो ये ग्रह है आपका, नेक्स्ट है जुपिटर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह जोवियन ग्रह का प्रथम ग्रह है। जैसे हमने पहले बताया था, एक पहले जो पार्थिव ग्रह था और दूसरा था जोवियन ग्रह। तो जो जोवियन ग्रह है उसका यह पहला ग्रह माना गया है, ठीक है।
तो जोवियन ग्रह का पहला ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति, यानी जुपिटर के नाम से माना गया है। तो इसमें ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों में से सबसे विशाल ग्रह माना गया है। कैसा? विशाल, यानी बड़ा ग्रह माना गया है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत बड़ा ग्रह दिखाई देता है। इसका निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों से, कैसा निर्माण? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से माना जाता है। खगोलीय दूरी से देखने पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो जुपिटर की बात करते हैं, जुपिटर हो गया। नेक्स्ट है कि इसकी बात करते हैं, इससे छठवां ग्रह की अगर, क्योंकि जोवियन ग्रह की अगर बात करते हैं, जोवियन ग्रह में जो दूसरा ग्रह होता है वो है आपका शनि की बात करते हैं। ठीक है, जैसे स्टर्न की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सूर्य से इस ग्रह की दूरी बृहस्पति दूरी से लगभग 2 गुनी होती है। ठीक है, क्योंकि सौर मंडल का यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है, जो सौर मंडल का सबसे दूसरा ग्रह कौन सा होता है? सैटर्न। लेकिन यह बृहस्पति की भांति शनि भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना हुआ है। क्योंकि कौन सी गैसों से वो बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम, इन 2 गैसों से ही बना हुआ है ये। लेकिन अगर बात करते हैं द्रव्यमान एवं संरचना, लगभग इसकी बृहस्पति के समान होती है। जैसे द्रव्यमान की बात करते हैं और संरचना यानी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये एक दूसरे से एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं। लेकिन वैसे ही अगर देखा जाए तो इसका जो ताप होता है, यानी टेम्परेचर की अगर बात करें, सैटर्न की अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो यह है -180 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका जो टेम्परेचर होता है वो मेन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस की ये 7वां, ठीक है, ये 7वां ग्रह है। इसकी बात करते हैं कि यूरेनस या अरुण सूर्य से 7वां दूसरा ग्रह माना गया है। लेकिन अगर यह प्रथम ग्रह है जिसकी खोज 1781 में अगर की गई है, तो किसने की थी? विलियम हर्शेल से ने दूरदर्शी यंत्र के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो बृहस्पति एवं शनि के पश्चात तीसरा ये बड़ा ग्रह माना गया है। बृहस्पति और शनि यानी जुपिटर और सैटर्न की वजह से अगर देखा जाए तो ये तीसरा ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये प्रथम ग्रह है जोवियन का, ये सेकंड ग्रह है, ये थर्ड ग्रह है और ये वो 5th ग्रह है। यानी 5 ग्रह जोवियन में है और 4 ग्रह पार्थिव में है। तो जोवियन की बात करते हैं तो उसमें से ये तीसरा ग्रह है। ठीक है, इसे अरुण कहते हैं, लेकिन यह भी मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से निर्मित है। ऐसा है, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें होती हैं उससे ये निर्मित है पूर्ण रूप से। लेकिन इसे देखा जाए तो इसे कुछ वलय भी पाए जाते हैं। इसके जो चारों तरफ घिरने वाले कुछ रिंग्स होते हैं, यानी एक बलित रिंग्स होती है जो इसको चारों तरफ से घिरे रहते हैं। शनि की भांति ऐसे चारों ओर से कुछ वलय भी पाए जाते हैं, यह एक डिस्क की भांति कार्य करते हैं। लेकिन हरे रंग का दिखाई देता है। ये किस रंग का? हरे रंग का दिखाई देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसे इंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं गाइस कि लास्ट है आपका
यानी इसकी बात करते हैं। नेपट्यून की तो इसमें क्या है कि ये सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां दूरस्थ ग्रह माना गया है, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी टोटल जो सूर्य से दूरी की अगर बात करें, पहला है बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, और बात करें किसकी, शनि की। तो इसमें क्या है, ये सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां दूरस्थ ग्रह है। इसका अगर आकार और संरचना की अगर बात करते हैं तो इसमें लगभग अरुण के समान दिखाई देती है, लेकिन सौर मंडल में जोवियन समूह में का यह अंतिम ग्रह माना गया है। इसका पृथ्वी ताप अगर टेम्परेचर की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक, दैट्स ऑल। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप लोगों का होमवर्क जो है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आप लोगों का जो होमवर्क है वो सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख कर देंगे, यानी सूर्य से ग्रहों की सूर्य से सभी ग्रहों की दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन आपका है, सभी लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के देना है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी फिर आगे स्टार्ट होगी नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है। तब तक आप प्रिपेयर करते रहिए और सुरक्षित घर पर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। ये हमारे छात्र हैं आज के।